हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक नया इंग्लिश स्ट्रक्चर। दोस्तों, इन सभी वाक्यों को ध्यान से सुनो। कम से कम वह खेल तो सकता था। कम से कम हम जा तो सकते थे। कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे। कम से कम वह बता तो सकती थी। इन सभी वाक्यों में कम से कम यह वर्ड कॉमन है। इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में करने के लिए फार्मूला है एटलीस्ट। एटलीस्ट यानी कम से कम, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस कुड, प्लस V1 यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज करके हम इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम से कम वह खेल तो सकता था। इस वाक्य को हम इंग्लिश में कहेंगे एटलीस्ट ही कुड प्ले। एटलीस्ट ही कुड प्ले। दूसरा वाक्य है कम से कम हम जा तो सकते थे। एटलीस्ट वी कुड गो। एटलीस्ट वी कुड गो। कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे। एटलीस्ट यू कुड रीड। एटलीस्ट यू कुड रीड। कम से कम वह बता तो सकती थी। एटलीस्ट शी कुड टेल। एटलीस्ट शी कुड टेल। कम से कम तुम आ तो सकते थे। एटलीस्ट यू कुड कम। एटलीस्ट यू कुड कम। कम से कम वह बोल तो सकता था। एटलीस्ट ही कुड स्पीक। एटलीस्ट ही कुड स्पीक। कम से कम वह चालू तो कर सकती थी। एटलीस्ट शी कुड स्टार्ट। एटलीस्ट शी कुड स्टार्ट। कम से कम तुम रुक तो सकते थे। दोस्तों, इस वाक्य को इंग्लिश में करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जाहिर सी बात है वह नहीं मानेगी। जाहिर सी बात है मैं वहां नहीं जाऊंगा। जाहिर सी बात है हम उसे नहीं बुलाएंगे। जाहिर सी बात है वह यहां नहीं आएगा। दोस्तों, इस तरह के वाक्य हम हर दिन यूज करते हैं। इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए फॉर्मूला है ऑब्वियसली प्लस सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जाहिर सी बात है वह नहीं मानेगी। Obviously, she will not convince. Obviously, she will not convince. जाहिर सी बात है मैं वहां नहीं जाऊंगा। Obviously, I will not go there. Obviously, I will not go there. जाहिर सी बात है हम उसे नहीं बुलाएंगे। Obviously, we will not invite him. Obviously, we will not invite him. जाहिर सी बात है वह यहाँ नहीं आएगा। Obviously, he will not come here. Obviously, he will not come here.
जाहिर सी बात है तुम किसी काम के नहीं हो। ऑब्वियसली यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग। ऑब्वियसली यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग। जाहिर सी बात है हम तो जाएंगे ही। ऑब्वियसली वी विल गो। ऑब्वियसली वी विल गो। जाहिर सी बात है मैं यहाँ रहूँगा। ऑब्वियसली आई विल बी स्टे हियर। ऑब्वियसली आई विल बी स्टे हियर। जाहिर सी बात है तुम्हें यहाँ रहना होगा। ऑब्वियसली यू विल हैव टू बी हियर। ऑब्वियसली यू विल हैव टू बी हियर। जाहिर सी बात है वह कुछ नहीं जानता। ऑब्वियसली ही डजंट नो एनीथिंग। ऑब्वियसली ही डजंट नो एनीथिंग। जाहिर सी बात है हम उसे मारेंगे। इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।